हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। लास्ट वीडियोस में हम खत्म कर चुके हैं सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड उसकी टाइप स्टडी हर्डमैनिया। सो अब कर रहे हैं सिफेलोकोडेट। सिफेलो एंड कोडेट, ये दो वर्ड से ये बना हुआ है सिफेलोकोडेटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड एंड कोडेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट हो। तो सिफेलोकोडेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके हेड रीजन में नोटोकोड प्रेजेंट होगी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज हैबिटेट, ये एक्सक्लूसिवली सॉल्टी वाटर में रहते हैं। जितने भी सेफेलोकोडेट्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली सॉल्टी। नेक्स्ट, साइज इज स्मॉल, कलर ट्रांसपेरेंट होता है, बॉडी फॉर्म इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर्म होती है जो आगे से तिरछी हो। जैसे कि हम एरोप्लेन देखते हैं, वो आगे से कुछ इस तरह से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने एयर की फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए, चीरते हुए मूव करना होता है। वैसे ही सिफेलोकोडेट्स ने, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, इन्हें वाटर की फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है, तो इसलिए ये भी स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं। बॉडी डिवीजन, इनके पास हेड नहीं होता, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। अपेंडेजेस, फिन्स हैं, कोई लिम्स प्रेजेंट नहीं है बल्कि फिन्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज बॉडी वॉल, आउटर मोस्ट वॉल है स्किन, इनर मोस्ट वॉल है पेरिटोनियम एंड इन दोनों के बीच में कुछ वी शेप का मस्क्यूलेचर प्रेजेंट होगा। वी शेप की मसल्स प्रेजेंट होंगी। दीज आर कॉल्ड एज मायोटोम्स। नेक्स्ट इज स्केलेटन। सिफेलोकोडेट्स के पास आउटर स्केलेटन नहीं है बल्कि इनर स्केलेटन प्रेजेंट है एंड ये इनर स्केलेटन बना हुआ है नोटोकॉर्ड का, रॉड्स, प्लेट्स एंड फिनरे बॉक्सेस। नोटोकॉर्ड हम पढ़ चुके हैं, रोड्स, प्लेट्स ये हमें पता है क्या होते हैं। फिनरे बॉक्सेस क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इसके पास फिन्स एज अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इस तरह से हम फिन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये जो फिन्स होती हैं, इनके अंदर कुछ स्पाइनी स्केलेटन प्रेजेंट होती है। इस तरह से स्पाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें बॉक्स लाइक अपीयरेंस देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फिन रे बॉक्सेस। नेक्स्ट इज सिलोम। जितने भी सिफेलोकोडेट्स हैं दे आर ट्रूसिलोमेट्स। ट्रूसिलोम को बोला जाता है यूसिलोम एंड ऐसी यूसिलोम जो कि बडिंग से बनी है दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसिलस सिलोम। यूसिलोम दो तरह से बन सकती है, एक बनती है स्प्लिटिंग से और दूसरी बनती है बडिंग से। जो स्प्लिटिंग से बनती है उसे बोला जाता है शाइजोसिलोम एंड जो बडिंग से बनती है दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसिलोम। सिफेलोकोडेट्स में ये बडिंग से बनी है तो हम बोल सकते हैं एंटेरोसिलस सिलोम है। इसकी डिटेल्स देखने के लिए चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री कैनाल। इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट हो रही है और एक दूसरी ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज एनस उस पे खत्म हो रही है। रेस्पिरेशन इज बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिफेलोकोडेट्स में ब्लड ब्लड वेसल्स में मूव करता होता है। तो अगर ब्लड ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है, इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया बना होता है कुछ बल्ब जैसे दिखने वाले सेल्स से। दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स और सोलैनोसाइट्स। नर्वस सिस्टम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे ओसिलाई, दे आर फॉर विजन। पैपिले, ये टेस्टिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज पोइकिलोथर्मल, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग बॉडीज में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। बट दोनों अलग होते हैं, फिर भी हम इनको बाहर से देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सेक्सेस में
डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज नहीं होती, देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डेवलपमेंट, जैसे ही एग और स्पर्म ने फर्टिलाइज किया बना जायगोट, जायगोट थोड़ा सा डेवलप हुआ और एक लार्वल स्टेज में गया, ये लार्वा फिर फाइनली एडल्ट बनेगा। जब भी इस तरह से डेवलपमेंट हो जिसमें लार्वा इन्वॉल्व हो, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकोडेटा। तो देखिए सब फाइलम सिफेलोकोडेटा की क्लास है लेप्टोकार्डाई। लेप्टोकार्डाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी फिश लाइक अपीयरेंस होती है। अदर देन दैट इनके फेरिंग्स रीजन में बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास लेप्टोकार्डाई में फैमिली आती है ब्रैंकियोस्टोमिडी। ब्रैंकियोस्टोमिडी का कैरेक्टर है, इनके पास इनकी जो सिलोम होती है, कैविटी होती है, उस रीजन में कुछ टिश्यू के फोल्ड्स लटक रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड एज मेटाप्लूरल फोल्ड्स। अब ये फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी, इसके दो जीनस होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसिमिट्रोन। हमने ब्रैंकियोस्टोमा को डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले हम ब्रैंकियोस्टोमा और एसिमिट्रोन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं, इसके बॉडी में जो गोनैड्स हैं वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं गोनैड्स पेयर्ड होते हैं। बट एसिमिट्रोन जीनस में गोनैड सिर्फ राइट साइड में प्रेजेंट। मोरओवर ब्रैंकियोस्टोमा के गोनैड्स मूनलाइट की प्रेजेंस में मैच्योर नहीं होते, बट एसिमिट्रोन के गोनैड्स मूनलाइट की प्रेजेंस में मैच्योर हो जाते हैं और गैमीट प्रोडक्शन कर देते हैं। That's all about this lecture. Thank you so much for watching this video.